अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है अगला नेक्स्ट वो है हमारे पास माइग्रेशंस। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंट्रोलर्स को कवर किया था। कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने मेथड बनाना सीखे थे और उन मेथड्स को राउट के ऊपर कॉल करना सीखा था। ठीक है। और फिर हम उन कंट्रोलर मेथड्स के अंदर से हमने डेटा पास करना भी सीखा था। राउट से डेटा लेके कंट्रोलर में भेजा था और कंट्रोलर से लेके व्यूज में भेजा था। ऐसा ही है वैस। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइग्रेशंस और उसके बाद हम कवर करेंगे अपने मॉडल के टॉपिक को। अच्छा, माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन कहते हैं सिंपल वर्ड में हिजरत करने को। उर्दू में अगर मैं इसका जो मतलब निकालूं तो मतलब हिजरत। ठीक है। माइग्रेशन आपके पास एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर यूज होती है। मतलब जिस जिस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ आप देखोगे एमवीसी आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, उसमें माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। मॉडल का होगा, व्यू का होगा, राउट्स का होगा, कंट्रोलर्स का, और माइग्रेशंस का भी उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है और सब में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें समझ लिया। तो डॉट नेट में जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन आपके पास कोड के जरिए डेटाबेस का स्कीमा बनाने का तरीका है या वे है। ठीक है, या टूल है या टेक्निक, इस तरह से आप समझ सकते हो। माइग्रेशन क्या है? अगर आप कोड के जरिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर या उसका स्कीमा, कौन सा डेटाबेस बनेगा, उसमें कौन कौन से टेबल्स बनेंगे, उन टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उनकी कौन कौन सी इंडेक्सिंग यानी कि उनके क्या क्या डेटा टाइप होगी, उस पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगेंगे, ये सब आप हैंडल कर सकते हो यूजिंग माइग्रेशन विदाउट राइटिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। लाइकवाइज अगर मुझे एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का, तो मैं माई एसक्यूएल में जाके क्या लिखूंगा? क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते थे। यही कमांड होती थी। ठीक है। फिर हम अपना कॉलम देते थे, कॉलम वन का नाम देते थे। देन हम लोग उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते थे। तो ये आपके पास एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कहलाती है। मतलब कि आप अपने डेटाबेस का जो स्कीमा यानी कि जो उसका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर बना रहे थे पहले, वो आप यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बना रहे थे। ठीक है। लेकिन लारावेल आपको एक कॉन्सेप्ट देता है जिसका नाम है माइग्रेशन। ठीक है। माइग्रेशन से क्या होता है? आप लारावेल यानी पीएचपी के कोड के जरिए, आप लारावेल के अंदर रहते हुए अपने पूरे डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन कर सकते हो यूजिंग पीएचपी कोड। आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स पता होना जरूरी नहीं। ठीक है। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल होंगे और हर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उन पे कौन कौन सी डेटा टाइप होंगी, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लग रहे होंगे, फॉरेन की कहाँ लग रही होगी, कहाँ नहीं लग रही होगी। लेकिन इसके लिए आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पीएचपी का कोड आना चाहिए। ठीक है। तो माइग्रेशन क्या है? एक जरिया है, एक वे है जिसके जरिए आप लारावेल के अंदर पीएचपी कोड या कोड लिखते हुए अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। और फिर जब हम स्ट्रक्चर माइग्रेशंस के अंदर डिफाइन कर देते हैं अपने टेबल्स का, तो उसे हम अपने माइस्क्यूएल यानी डेटाबेस में शिफ्ट करने के लिए एक कमांड चलाते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और उससे हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस के अंदर टेबल खुद बन जाता है। हमें कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये बात सबको समझ आती है? बहुत आसान लफ्जों में समझा दिया, या थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको आर्टिकल से भी बता देता हूँ। माइग्रेशंस इन लारावेल। Laravel migrations are a form of version control for a database schema। अच्छा, वर्जन कंट्रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं गिट के अंदर। गिट किस लिए यूज होता है? प्रोजेक्ट। गिटहब की बात नहीं कर रहा। गिटहब पर अपना प्रोजेक्ट आप अपनी फाइल्स वगैरह जो आप क्लाउड पे रखते हो, मैं पूछ रहा हूँ गिट क्या है। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिससे आप थ्रू आउट द टाइम अपने प्रोजेक्ट के चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। आपने एक चेंज किया, फिर आप दूसरा चेंज कर सकते हो, वो आप मर्ज भी कर सकते हो। आप डिफरेंट ब्रांचेस बना के उन्हें मर्ज कर सकते हो। इसी तरह माइग्रेशन भी ना आपके पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि आपके डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करने में काम आता है। सिर्फ आप अपने टेबल को नहीं बना सकते, आप उसके अंदर कॉलम्स भी बना सकते हो यूजिंग द पीएचपी कोड। आप उसकी डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको कोई अलग टेबल ऐड करना है वो भी कर सकते हो। किसी एग्जिस्टिंग टेबल का कोई कॉलम रिमूव करना है वो भी कर सकते हो। कॉलम ऐड करना है वो भी कर सकते हो यूजिंग द पीएचपी कोड इन माइग्रेशंस। ठीक है। Allow developers to define and modify data structure using PHP code instead of a raw SQL queries।
यानी कि पहले डेटाबेस में काम करने के लिए इस तरह से हमें क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट चलानी पड़ती थी। अब हमें क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट याद करने की जरूरत या क्वेरी याद करने की जरूरत नहीं, हम पीएचपी के कोड के जरिए ही अपने डेटाबेस का पूरा स्कीमा डिजाइन कर सकते हैं। They provide a structured and manageable way to make changes to database over time and share these changes across the development team. यानी कि जो चेंजेस आप करोगे और वो सेम प्रोजेक्ट के अंदर आप कर रहे हो, तो वो डेवलपमेंट टीम के साथ भी शेयर हो रही होती है, जैसे कि गिट में होता है कि जब आप प्रोजेक्ट में चेंज करते हो और प्रोजेक्ट अगर दूसरे बंदों के साथ गिट के जरिए शेयर्ड है तो उनको भी वो चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। सिमिलरली इसमें भी आपको चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है माइग्रेशन, तकरीबन हर उस फ्रेमवर्क में पाया जाता है जिसमें एमवीसी का कॉन्सेप्ट है, और दूसरे आर्किटेक्चर्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं माइग्रेशन वगैरह होती कैसे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लारावेल लेक्चर्स में, हमारा जो फोल्डर है, और यहाँ पर हम एक नया ऐप बनाएंगे। सीएमडी ओपन किया, कैसे बनाएंगे, लारावेल न्यू, और यहाँ बना लेते हैं माइग्रेशंस के नाम से। ठीक है, हमारी स्टार्टर किट नन है। नन के बाद हम लोग के पास यहाँ पर लारावेल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे ये डेटाबेस पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर डेटाबेस चूज कर लिया माई सीक्वल और एंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट बोल रहा है माइग्रेशन चला दूं, यानी कि डेटाबेस बना दूं क्या आपके एप्लीकेशन के नाम से, किसमें, माई सीक्वल के अंदर। मैंने बोला हाँ यस आप बना दो। मुझे एनपीएम का यूज नहीं करना, नो। अगर मैं रिएक्ट चूज करता स्टार्टर किट तो फिर मुझे एनपीएम की जरूरत पड़ती, फिर मैं यहाँ यस करता। ठीक है, ये आपके पास लारावेल का ऐप बन चुका है माइग्रेशंस के नाम से। इसे ओपन करते हैं अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड में ओपन करने के बाद, वीएस कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग के पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में स्टार्टअप एप्लीकेशन आ चुकी है। रन कैसे करेंगे, पीएचपी आर्टिसन सर्व कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है रन। ओपन करते हैं, वही वेलकम का व्यू हमें बाय डिफॉल्ट नजर आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं माइग्रेशंस के ऊपर। ठीक है, अगर अभी आप अपना जैम्प वगैरह ओपन करो, जो कि आई गेस ओपन था, ये शायद नहीं था, देखते हैं। अगर ओपन नहीं होगा तो फिर हमें दोबारा माइग्रेशन चलानी पड़ेगी, इसका मतलब है मेरे सीएमडी में एरर आया होगा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास अपाची और माइस्क्यूल दोनों ऑन हो चुके हैं, और मैं अपने माइस्क्यूल डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ, चेक करता हूँ क्या माइग्रेशन के नाम से डेटाबेस बना या नहीं बना, क्योंकि मेरी ऐप का नाम क्या है, माइग्रेशंस। ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, जो कि मुझे क्या कह रहा है कि कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि माइस्क्यूल बंद है। तो इसे रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हम ऑन कर चुके हैं। अब कह रहा है अननोन क्वेरी। अननोन क्वेरी इसलिए कह रहा है क्योंकि फिर डेटाबेस इसका मौजूद नहीं होगा। लेट्स चेक कि क्या मसला है। यहाँ देखो, क्या आपके पास माइग्रेशन नाम से एम की उसमें चलते हैं, क्या आपके पास माइग्रेशन नाम से कोई डेटाबेस बना हुआ है, बना हुआ है? नहीं, इसका मतलब है उसने नहीं बनाया, ऐसा ही है। अब माइग्रेशन का डेटाबेस नहीं बना, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर जो मेरी लारावेल की ऐप है कि वो आपके पास डेटाबेस कनेक्टेड है, जबकि डेटाबेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपके पास जब इस तरह का सिनेरियो हो कि आपके पास डेटाबेस नहीं बना प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो आप जो है ना अपना नया टर्मिनल ओपन करोगे। ठीक है, आप अपने डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप चलाओगे पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। क्या चलाओगे, माइग्रेट। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, जितनी भी बाय डिफॉल्ट पेंडिंग माइग्रेशंस होती हैं जो डेटाबेस में जाने के लिए रेडी हैं, उन्हें ये माइग्रेट कर देता है। अब ये करते हुए जब एंटर करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि आपके पास जो डेटाबेस है, द डेटाबेस माइग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन माइस्क्यूल। तो भाई आपके पास माइस्क्यूल पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या मैं बना दूं, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, यस। मैं बोल रहा हूँ कि भाई डेटाबेस बना दो। ठीक है, यस किया, मेरी माइग्रेशन चल गई, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, आपके पास माइग्रेशंस का यहाँ पर देख सकते हो डेटाबेस क्रिएट होके आ चुका है। डन है, और आपकी लारावेल के ऐप का एरर भी चला जाएगा। डन। ठीक है,
इस तरह से आपके पास माइग्रेशन हो चुकी है। अब माइग्रेशन जो है वो आपके पास पाई जाती है डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के फोल्डर के अंदर। जब भी आपको नया टेबल क्रिएट करना होगा तो हमेशा उस टेबल की माइग्रेशन बनेगी पहले, वो माइग्रेशन डेटाबेस में जाती है और टेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? टेबल। अब यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट 3 माइग्रेशंस की फाइल नजर आ रही है। एक आपके पास क्रिएट यूजर टेबल की है, एक क्रिएट कैशे टेबल की है, एक क्रिएट जॉब टेबल की है। यूजर टेबल की माइग्रेशन आपको यहाँ नजर आ रही है, देखो यूजर का टेबल बन गया, जॉब्स का टेबल बन गया, कैशे का टेबल बन गया। इसका मतलब है कि माइग्रेशन की फाइल थी तो बना, वरना ना बनता। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको यूजर टेबल की माइग्रेशन फाइल खोल के दिखाऊं तो यहाँ तवज्जो फरमाना। यहाँ पर आपके पास इन्होंने एक माइग्रेशन की क्लास इंपोर्ट करी है जो इनके बिल्ट इन पैकेज के अंदर आती है। एक आपके पास ब्लूप्रिंट की स्कीमा क्लास है, एक आपके पास स्कीमा की फैकेट क्लास है। ठीक है, ये बिल्ट इन पैकेजेस के अंदर आती है। अब इनके काम क्या है आओ देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है, ये पूरा फंक्शन है, ये रहा ये पूरा फंक्शन। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपके पास इस फंक्शन का जो नाम है वो है यहाँ पे। हर माइग्रेशन के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक अप का और एक डाउन का। किसका? एक अप का और एक डाउन का। अब अप फंक्शन क्या करता है माइग्रेशन के अंदर? अप फंक्शन का काम होता है कि डेटाबेस स्कीमा में टेबल्स और कॉलम्स को ऐड करना या क्रिएट करना। अब फंक्शन में वो कोड लिखते हैं, अब फंक्शन में हम वो टेबल डिफाइन करते हैं जो हम चाहते हैं कि डेटाबेस में क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। किसमें? अब फंक्शन में। और यहाँ पर जो आपके पास दूसरा डाउन फंक्शन है उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? उसके अंदर हम वो चीजें डिफाइन करते हैं जो हम रोल बैक करना चाहते हैं। लाइकवाइज मैंने एक टेबल बनाया और टेबल की माइग्रेशन चला दी मैंने डेटाबेस में, स्टूडेंट का टेबल बन गया। कहाँ बन गया? डेटाबेस में। अब मैं चाह रहा हूं कि वो चीज जो है, ये जो मैंने माइग्रेशन चलाई है, अंडू हो जाए। क्या हो जाए? अंडू। ये चेंजेस जो मैंने किया है ये वापस आ जाए, रोल बैक हो जाए। इसे कहते हैं लारावेल की माइग्रेशन में रोल बैक करना। चीजों को अंडू करना, माइग्रेशन को अंडू करना, यानी रोल बैक करना। क्या करना? रोल बैक। आप चाहते हो कि माइग्रेशन अंडू हो जाए, जो लास्ट माइग्रेशन आपने करी है, तो उस वक्त आप जो कुछ डाउन फंक्शन में लिखोगे वो चल जाएगा। क्या चलेगा? जो आप डिलीट करवाना चाहते हो। कहां से? डेटाबेस से। वो आप सब किस में लिखोगे? डाउन फंक्शन। जो चीजें ऐड करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो डेटाबेस में, वो अप फंक्शन में लिखोगे, और जो डिलीट करना चाहते हो वो डाउन फंक्शन में लिखोगे। अच्छा, तो अब फंक्शन में हम स्कीमा में वो चीजें डिफाइन करेंगे जो टेबल हम चाहते हैं बन जाए, या उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो बन जाए। और डाउन फंक्शन में हम चाहते हैं जो चीजें डिलीट हो जाएं वो हम किस में डिफाइन करेंगे? डाउन में। इसे कहते हैं रोल बैक करना या अंडू करना। डाउन यूज होता है अंडू करने के लिए चीजों को। अच्छा, अगर मैं अभी आपको ये जो बना हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो अब फंक्शन में इन्होंने स्कीमा क्लास का यूज किया है जिसमें एक स्टैटिक फंक्शन है क्रिएट का। क्रिएट का फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक टेबल का नाम और एक कॉल बैक फंक्शन। कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? दो, एक टेबल का नाम और एक कॉल बैक फंक्शन। क्रिएट का मतलब है कि जो डेटाबेस माइग्रेशन नाम से अभी बना है, कहां पर? माइस्क्यूएल में बना है ना, अभी दिखाया। ठीक है। उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करो। क्रिएट फंक्शन यूज होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? टेबल क्रिएट करने के लिए। किस नाम से क्रिएट करो? यूजर्स नाम से। और फिर उस यूजर्स नाम के ऊपर एक फंक्शन चलेगा। अब फंक्शन के अंदर एक खास तरह की क्लास यूज हो रही है ब्लूप्रिंट के नाम से। किस लिए? ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? नक्शे को, मैप को। जब भी एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है। एलसीडी बनेगी तो पहले इसका ब्लूप्रिंट बनेगा, उससे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। तो ब्लूप्रिंट यूज किया जाता है आपके पास टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ये क्लास किस लिए यूज की जाती है? ठीक है। इसमें से आपको एक पैरामीटर रिसीव होता है जिसका नाम है टेबल, डॉलर टेबल। इस डॉलर टेबल की मदद से आप यूजर्स टेबल का स्ट्रक्चर यानी उसके कॉलम्स, उसकी डेटा टाइप्स और उनके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ जैसे ही ये आपके पास फंक्शन ओपन होता है तो आप देखो डॉलर टेबल एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और उसमें आपके पास एक फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है आईडी। फिर डॉलर टेबल के अंदर एक फंक्शन है स्ट्रिंग नाम का, जिसके अंदर कॉलम नेम क्या डिफाइन किया है? नेम। यानी कि यूजर टेबल का दूसरा कॉलम क्या होगा? नेम। उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। फिर टेबल के अंदर एक और फंक्शन निकला स्ट्रिंग, जिसका कॉलम का नाम क्या रखा? ईमेल। और साथ में क्या लगा दिया? यूनिक। क्यों लगाया? ताकि ईमेल क्या हो? यूनिक हो। ठीक है। फिर टेबल में से टाइम स्टैम्प निकला। टाइम स्टैम्प क्या होता है आपके पास? टाइम स्टैम्प कहते हैं क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड को। लारावेल टाइम स्टैम्प किसे कहता है? क्रिएटेड एड और
अपडेटेड ऐड को, फिर आपके पास पासवर्ड का, रिमेंबर टोकन का, और टाइम स्टैम्प अगेन यूजर क्रिएटेड ऐड और यूजर अपडेटेड ऐड। ठीक है, तो ये स्कीमा बनाया आपने यूजर टेबल का। अब ये आपने माइग्रेशन टेबल में बनाया, और जैसे ही आपने ये कमांड चलाई ना, php आर्टिसन माइग्रेट, तो लारावेल ने इस पूरे स्ट्रक्चर स्कीमा को उठाया और जाके एसक्यूएल में एग्जीक्यूट कर दिया एज अ क्वेरी। ये खुद ही कन्वर्ट करके एज अ क्वेरी एग्जीक्यूट कर देगा और टेबल बन जाएगा। क्या मैंने ये टेबल जाके वहां बनाया? नहीं, ये यहाँ बना हुआ था, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे लारावेल देता है। अब देखो, जो माई एसक्यूएल के अंदर यूजर्स टेबल बना है, अगर मैं उसके अंदर जाऊं, तो यहाँ आप देखो, क्या आपके पास आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गई, ईमेल वेरीफाइड ऐड आ गया, पासवर्ड आ गया, रिमेंबर टोकन और क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड है, आ गया नहीं आ गया? जो स्कीमा स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट करने पे यहाँ जनरेट हो गया। क्या मैंने कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखी? नहीं लिखी। तो माइग्रेशन इतना पावरफुल टूल है आपके पास, जिससे आप पूरा स्कीमा अपने लारावेल के कोड में डिफाइन कर सकते हो। आपको डेटाबेस खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, लेट्स से सर मुझे अब अपना टेबल बनाना है। क्या बनाना है? अपना टेबल बनाना है। तो सर मैं कैसे माइग्रेशन क्रिएट कर सकता हूं? अब माइग्रेशन क्रिएट मैं फाइल के जरिए नहीं कर सकता, क्योंकि हर माइग्रेशन के साथ इस तरह से डेट जनरेट हो रही है और उसके सेकंड्स का टाइम भी इसके साथ आ रहा होता है। तो ये तो मैं खुद नहीं बना सकता ना, ये 0101 मुझे तो नहीं पता। तो माइग्रेशन जनरेट कैसे करेंगे, आओ देखो। माइग्रेशन जनरेट करने के लिए, किसी भी टेबल की माइग्रेशन जनरेट करने के लिए, जैसे अब आपको स्टूडेंट का टेबल बनाना है, क्या बनाना है? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट टेबल की माइग्रेशन बनाओगे, उस माइग्रेशन में अपने स्टूडेंट टेबल का स्कीमा डिफाइन करोगे और माइग्रेट करोगे, तो डेटाबेस में टेबल बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट का बनाना है, टीचर का, कार्ड्स का, किसी का भी बनाना है, तो पहले उसकी क्या बनेगी? माइग्रेशन बनेगी। क्या बनेगी? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन बनाने का तरीका क्या है? आप लिखते हो php आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन, जैसे कंट्रोलर और मॉडल बनाते थे, इसी तरह जैसे व्यू बनाते थे, मेक कॉलन माइग्रेशन और अपनी माइग्रेशन का नाम क्या लिखोगे? ठीक है। इस तरह से आप किसी भी टेबल के लिए माइग्रेशन जनरेट कर सकते हो। फिर आप उसमें स्कीमा डिफाइन करोगे, और जैसे ही आप फिर चलाओगे php आर्टिसन माइग्रेट, तो आपका टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आओ चेक करते हैं इस माइग्रेशन कमांड को चला के। अभी देखो कितनी माइग्रेशन आ रही है, 3 आ रही है। यूजर टेबल, कैशे टेबल और जॉब टेबल। अच्छा, इन तीनों में ना एक चीज कॉमन है। अगर आप इन तीनों के नाम में एक चीज देखो ना, वैसे वो मैं बाद में भी बताने वाला हूँ, इनका स्ट्रक्चर नाम का सेम है। जैसे क्रिएट यूजर्स टेबल, क्रिएट कैशे टेबल, क्रिएट जॉब्स टेबल, अलग अलग नाम क्यों नहीं है? हाँ, हर किसी के आखिर में क्रिएट और आखिर में टेबल क्यों और बीच में अंडरस्कोर क्यों लगे हुए हैं? अब इस सिंटेक्स स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये अभी आपको इम्पैक्ट पता चलेगा। मैं इस सिंटेक्स स्ट्रक्चर को ना फॉलो करते हुए कुछ भी माइग्रेशन का नाम रख दूंगा। ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं php आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन, और यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट माइग्रेशन या स्टूडेंट टेबल। इस तरह से मैंने वो वाला स्ट्रक्चर फॉलो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नहीं लिखा मैंने, या क्रिएट स्टूडेंट टेबल नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया? एक माइग्रेशन बनाओ जिसका नाम क्या रखोगे? स्टूडेंट टेबल। एंटर करते हैं, माइग्रेशन बन जाएगी। देखो आपके पास माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको खोलोगे ना, तो इसमें आपको सब चीजें मिलेंगी बनी बनाई। इसमें आपको अप का फंक्शन भी मिल रहा है और डाउन का फंक्शन भी मिल रहा है। अप के अंदर आप जो चीजें क्रिएट करवाना चाहते हो इस माइग्रेशन के जरिए डेटाबेस में, वो लिखोगे, और जो डिलीट करवाना चाहते हो वो डाउन में लिख दोगे। जब रोल बैक हो तो डाउन चल जाता है। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको वो जो स्कीमा वाला काम ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आपको स्कीमा फाइल, स्कीमा की क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर क्रिएट का फंक्शन लगाओगे, फिर यूजर का टेबल दोगे। अगर मैं बोलूँ ये भी थोड़ा सा डेमो की तरह बना हुआ आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कमांड को कुछ इस तरह लिखना है, php आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन। क्या लिखोगे? माइग्रेशन। और अब आप जो माइग्रेशन का नाम दोगे ना, लेट से आपके टेबल का नाम टीचर्स है, क्या है? टीचर्स है। तो आप ये नहीं लिखोगे टीचर टेबल, माइग्रेशन का नाम इस तरह नहीं लिखोगे। लारावेल जो स्ट्रक्चर बताता है माइग्रेशन का नाम को बताता है, आप लिखो क्रिएट, फिर डालो अंडरस्कोर, फिर आप अपने टेबल का नाम रख दो जिस नाम से आप चाहते हो टेबल बन जाए, और फिर आप लिखोगे अंडरस्कोर टेबल। इस सिंटेक्स से आप माइग्रेशन बनाओगे जिस भी टेबल की बनानी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? देखो माइग्रेशन उससे भी बन रही है, काम उससे भी हो जाएगा। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? देखो यहाँ पर हम इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, क्या लिखा? php आर्टिसन बनाओ एक माइग्रेशन जिसका नाम क्या रखो? क्रिएट टीचर्स टेबल। एंटर किया।
एंटर करने के बाद इसकी भी माइग्रेशन बन गई, देखो एक फाइल आ गई। और ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास यहाँ पर देखो इसने स्कीमा लगा के दिया आपको पहले से, जबकि उस वाले जो सिंपल नेम है जो मैंने स्टूडेंट टेबल रखा था उसमें उसने मुझे सिर्फ अप और डाउन का फंक्शन बना के दिया था। ये बात सबको समझ आती है? तो जब भी माइग्रेशन बनेगी तो किस नाम से बनाओगे, क्रिएट टीचर टेबल। डन है? ठीक है, इस तरह से आपके पास ही स्कीमा जनरेट कर देगा। अब आप डॉलर टेबल के ऑब्जेक्ट के जरिए अपने इधर कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लेट्स से ये आपको आईडी और टाइम स्टैम्प पहले से लगा के देता है। आईडी यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट होती है आईडी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टाइम स्टैम्प यानी क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड के कॉलम्स डिफाइन कर रहा है। आईडी के बाद आता हूँ और यहाँ पर लिखा मैंने डॉलर टेबल मेंबर एक्सेसर लगाया। अब मुझे नेम देना है तो नेम की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, माइस्क्यूएल में वारचार होती थी, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें वारचार का कोई फंक्शन नहीं, इसमें स्ट्रिंग ही है। यहाँ पर स्ट्रिंग आया और स्ट्रिंग के अंदर आपने कॉलम का नाम देना है। मैंने कहा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, क्या कह दिया, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। डन है? ये करने के बाद मेरा स्कीमा बन गया। स्कीमा बनने के बाद अब मैं चाहता हूं कि ये टेबल डेटाबेस में बन जाए। अगर मैं तुम्हें रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी माइग्रेशन टेबल के अंदर स्टूडेंट का टेबल मौजूद, सॉरी टीचर्स का टेबल मौजूद नहीं है। यहां पर गलती करिए, स्टूडेंट नहीं है टीचर है, सो रहे हो तुम लोग। ठीक है, टीचर नेम है, टीचर की माइग्रेशन है। ठीक है, अब मैंने इस माइग्रेशन स्कीमा में क्या डिफाइन किया, आईडी, टीचर नेम और टाइम स्टैम्प। यानी कि कितने कॉलम बनेंगे, 4। आईडी, टीचर नेम, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। ठीक है, अब ये किस तरह से माइग्रेट होगा, आपने यहां लिखना है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। ये जो कमांड है ना, ये देखती है कि आपके पास कोई ऐसी नई माइग्रेशन तो नहीं बनी जो डेटाबेस में चली नहीं है। तो अगर वो देखता है कि नहीं चली तो वो उठाता है उन माइग्रेशंस को डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर देता है। लाइक अभी टीचर्स के टेबल की माइग्रेशन डेटाबेस में एग्जीक्यूट नहीं हुई तो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट करूंगा तो ये चला देगा। उसने स्टूडेंट वाली भी चला दी और टीचर वाली भी, क्योंकि स्टूडेंट भी बनाया था। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, टीचर का टेबल आ गया, टीचर्स का टेबल ओपन किया, देखो आईडी आ गई, टीचर नेम आ गया, क्रिएटेड ऐड आ गया, अपडेटेड ऐड आ गया। बात समझ आई? तो हमने क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखी, कितना आसान है। पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूं, कह रहा है खाली कॉलम डिफाइन करो, ऐश करो। बात समझ आ रही है? तो लारावेल बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, अब सर सवाल आता है कि मेरे पास टीचर टेबल बन चुका है, अब इस एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर रहते हुए मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, यानी एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करने। तो क्या मैं यहीं पर कर दूंगा? अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं सर किस तरह से होगा। यहाँ मैंने लगाया डॉलर टेबल और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग रख दिया और यहाँ पर मैंने ईमेल रख दी। क्या रख दी? ईमेल टीचर की। ठीक है, अब चेंजेस करें, आओ पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चलाते हैं। क्या कह रहे हैं, नथिंग टू, नथिंग टू। यानी कि इसका मतलब है जब एक दफा आपकी कोई माइग्रेशन चल गई ना, तो आप अगर उस सेम माइग्रेशन में चेंजेस करते हो तो वो अप्लाई नहीं होती। आओ चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं कि आपको ईमेल नजर आ रही है इस टेबल में। एक दफा माइग्रेशन बनाई, उसमें जो स्कीमा डिफाइन किया और पहली दफा जो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चला दी, बस उतना ही स्कीमा आपके डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद चेंजेस करते रहो, वो नहीं जाएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा। पहला तरीका यह है, सबसे आसान, और थोड़ा सा इसमें यह हर्डल है कि डेटा आपका सारा चला जाएगा। ठीक है, पहला तरीका यह है कि आप जो है ना इस पूरे टेबल को अंडू कर दो, पूरा टेबल ही डेटाबेस से डिलीट करो, फिर दोबारा माइग्रेशन में चेंजेस करो और दोबारा चलाओगे तो ही चल जाएगा। पहला तरीका ये। अब अंडू करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया, क्या, रोल बैक। क्या बताया, रोल बैक। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने टीचर टेबल का जो टेबल बनाया है ये अंडू हो जाए। कहां पर, डेटाबेस में। कहां अंडू हो जाए, डेटाबेस में। तो मैं यहां लिखूंगा पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। क्या लिखूंगा, अब जब रोल बैक लिखूंगा ना तो रोल बैक करने पे इस माइग्रेशन का डाउन फंक्शन चलेगा। क्या चलेगा, और डाउन फंक्शन में लिखा हुआ है स्कीमा में जाओ और ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। ड्रॉप इफ एग्जिस्ट का मतलब है ड्रॉप यानी डिलीट कर दो अगर एग्जिस्ट करता है, किसे, और रोल बैक करने पे ये डाउन फंक्शन अगर चलेगा तो टीचर टेबल डिलीट हो जाना चाहिए। आओ चेक करते हैं, एंटर करते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास मैंने टीचर टेबल की माइग्रेशन और स्टूडेंट टेबल की माइग्रेशन को अंडू कर दिया। आओ चेक करते हैं क्या मेरा टेबल बचा है यहाँ पर। कहाँ गई माइग्रेशन, देखो टीचर टेबल आ रहा है ना, नजर नहीं आ रहा। रोल बैक हो गया।
अब रोल बैक करने के बाद आपने ईमेल ऐड कर दी थी, अब दोबारा आप चला दो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, क्या चला दोगे? अब जैसे ये चलाओगे तो ये दोबारा भेज देगा, माइग्रेशन उठाओगे, और इस दफा आपने चेंजेस करे हुए तो इस दफा आपको ईमेल नजर आ जाएगी। पहला तरीका ये हो गया कि अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करो, आप उस माइग्रेशन को रोल बैक कर लो, यानी पूरा टेबल ही डिलीट कर दो और फिर माइग्रेशन में चेंजेस करके दोबारा माइग्रेट कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला क्या है, देखो, लेट्स से अगर मैं ये स्कीमा उठाऊं, ठीक है, और ये स्कीमा उठाने के बाद मैं चलता हूँ चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मुझे इसकी इंसर्ट क्वेरी लिख के दे, इंसर्ट क्वेरी फॉर 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये इंसर्ट मैं बेसिकली डेटा पुट करना चाह रहा हूँ टेबल में ताकि आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एसक्यूएल में गया, टेबल के एसक्यूएल के अंदर गया और मैंने टीचर टेबल के अंदर ये डेटा पुट कर दिया। ठीक है, अब टीचर टेबल में आऊंगा तो आपके पास टीचर टेबल का डेटा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अच्छा लेट्स से कि अब अगर मुझे टीचर की एज ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ लिखूंगा डॉलर टेबल, और टेबल के अंदर आप एक डेटा टाइप का फंक्शन लगाओगे जिसका नाम होगा इंटीजर, इसमें पूरा इंटीजर लिखते हैं, सिर्फ आईएनटी नहीं होता। ठीक है, इंटीजर, और कॉलम का नाम मैंने रख दिया एज, क्या रख दिया यार? एज। टेबल के अंदर एक फंक्शन चला इंटीजर नाम का और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर, और कॉलम का नाम क्या है? एज। ठीक है, अब अगर मैं पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चलाऊं तो क्या कोई फर्क नजर आएगा? वो कहेगा नथिंग टू माइग्रेट। यहाँ के रिफ्रेश करूंगा तो कोई भी एज का कॉलम आपको नजर नहीं आ रहा। अब जो मैंने आपको तरीका बताया कि इसको कर दो रोल बैक, यानी अंडू कर दो टेबल को, क्या कर दो टेबल को? अंडू। वो कैसे होगा? पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक। ठीक है, ये करने से आपका टेबल हो जाएगा अंडू। अंडू होने के बाद दोबारा से पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चला दोगे तो वो जो चेंजेस हैं वो भी अब चली जाएंगी। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा कि आपका डेटाबेस का टेबल भी सारा चला जाएगा, क्योंकि माइग्रेशन अंडू करने का मतलब है टेबल को डेटाबेस से डिलीट कर देना, और जब टेबल ही डिलीट हो गया तो रिकॉर्ड भी बाकी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये इसका नुकसान होता है कि अगर आप पूरा टेबल ही अंडू कर दो, रोल बैक कर दो। हाँ, अगर डेटा की परवाह नहीं है, आप चाहते हो भाई डेटा चला जाए कोई मसला नहीं है, या डेटा भी पुट नहीं किया है, गलती हो गई, तो फिर आप ये तरीका आजमा सकते हो। लेकिन अगर डेटा है और डेटा होते हुए उस एग्जिस्टिंग टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो अब क्या करेंगे? बात समझ आए? हाँ, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि बिना टेबल को डिलीट किए या अंडू किए उसके अंदर किस तरह से एक नया कॉलम ऐड किया जा सकता है। आओ, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं कमांड्स। सबसे पहले आपके पास जो मैंने आपको कमांड पढ़ाई, पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन, और जो भी माइग्रेशन टेबल की बनानी है किस तरह सिंटेक्स लिखोगे? क्रिएट अंडरस्कोर टेबल नेम आ जाएगा आपका और अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, इस तरह से आप माइग्रेशन क्रिएट कर रहे होगे, और माइग्रेट करवाने के लिए अपनी माइग्रेशन को, माइग्रेट से क्या होता है, ये माइग्रेशन आपके डेटाबेस में चल जाती है, जैसे आपके स्कीमा का टेबल बन जाएगा पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, इससे आपकी माइग्रेशन चल जाएगी। और पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक से क्या होगा, जो आपने रीसेंट माइग्रेशन की है वो अंडू हो जाएगी। अच्छा ये बात याद रखना, अगर आप पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक करते हो ना, तो जो आपने लास्ट माइग्रेशन करी थी ना वो अंडू होगी। कोई स्पेसिफिक नहीं कर सकते आप कि फलानी हो जाए। हाँ, इसमें स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो, वो भी बताऊंगा अगर लगा के बताना चाहिए तुम लोगों की शक्लें देख के। ठीक है, अब पीएचपी आर्टिसन रोल बैक से आपके पास अंडू हो जाता है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि बिना टेबल को अंडू किए यानी डिलीट किए आप एग्जिस्टिंग टेबल में किस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हो, कैसे करेंगे? अब याद रखो कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है ना, तो आपको अगर एक क्योंकि आपको अगर एक कॉलम ही क्यों ना ऐड करना हो तो उसके लिए भी आपको नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। अगर आपको नया कॉलम एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करना है तो उस एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए आपको एक नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एग्जिस्टिंग माइग्रेशन से तो वो फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ अंडू करने से पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको जब कॉलम डिलीट करना हो कोई स्पेसिफिक या ऐड करना हो तो उसके लिए आपको नई माइग्रेशन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? नई माइग्रेशन। और नई माइग्रेशन कॉलम के लिए बनाने के लिए स्पेसिफिक तरीका है। ये तरीका तो टेबल की माइग्रेशन बनाने के लिए, अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है उसकी माइग्रेशन बनानी है उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है।
कर सकते हैं, लेकिन लारावेल के जरिए कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल लॉजिक में लिखते हुए करना हुआ तो अल्टर हो गया, लेकिन लारावेल के जरिए भी तो आना चाहिए ना। माइग्रेशन टूल यूज कर रहे हो ना तुम। ठीक है। तो जो, अच्छा एक सेकंड, वो तुम अल्टर जाके वहां कर दोगे, लेकिन वो लारावेल की माइग्रेशन स्कीमा में तो मौजूद नहीं है ना कॉलम अब, क्योंकि मॉडल तो माइग्रेशन को देख रहा होता है ना। छोड़ दो तुम। ठीक है। तो कोई एग्जिस्टिंग कॉलम ऐड करना हो एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, कोई कॉलम नया, तो उसके लिए आप लिखोगे पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है। अच्छा, यहां पर कॉलम नेम देने का कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं है। यूज करना है तो कैमल केस यूज कर लो। कैमल केस क्या होता है? पहले वर्ड का सारे लेटर स्मॉल और बाकी हर वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि टीचर टेबल में ऐड हो जाए डेट ऑफ बर्थ। क्या ऐड हो जाए? डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एट डेट ऑफ बर्थ टू टीचर्स। क्या लिख दिया मैंने? माइग्रेशन का नाम क्या लिख दिया? इससे याद रहेगा, माइग्रेशन का नाम भी आपने इस तरह रखना है कि आपको याद रहे किस माइग्रेशन में क्या काम हो रहा है। तो इसको पढ़ के मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि ये माइग्रेशन क्या काम कर रही है। ऐड कर रही है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, किसमें? टीचर्स में। और इसके आगे आपने टेबल का रेफरेंस देना है कि ये कॉलम किस टेबल में ऐड होगा। और वो आप कैसे दोगे? आपने लगाना है हाइफन हाइफन, और यहाँ लिखना है टेबल इक्वल्स टू और अपने टेबल का नाम। है ना? इस तरह से आप अपना कॉलम ऐड करवाओगे। फिर इसके लिए आपके पास नई माइग्रेशन बनेगी, उस नई माइग्रेशन में आप नया कॉलम डिफाइन करोगे, और जैसे ही माइग्रेट करोगे तो वो उस टेबल में ऐड हो जाएगा। करके दिखाता हूँ। ठीक है। जब भी आपको कोई नया कॉलम ऐड करना हो, ऐड न्यू कॉलम टू एग्जिस्टिंग टेबल इन डेटाबेस, तो आप क्या करोगे? पीएचपी आर्टिसन एक नई माइग्रेशन बनाओगे। उस माइग्रेशन का नाम आप कुछ इस तरह रख देना, ऐड डेट ऑफ बर्थ, ऐड एज टू स्टूडेंट, ऐड एज टू टीचर। तो मैंने रख दिया ऐड डेट ऑफ बर्थ टू टीचर्स। और फिर टेबल का रेफरेंस देना है कि ये जो माइग्रेशन है वो किस टेबल के लिए बनाई जा रही है? टीचर टेबल के लिए बनाई जा रही है। किसके लिए? और ये टीचर टेबल का नाम जो है ना वही होना चाहिए जो डेटाबेस में है। हमारे टीचर टेबल का नाम टीचर्स है, तो यहाँ हमने गलती करी है, यहाँ पर लिखा जाएगा टीचर्स। ठीक है, टेबल का नाम सही होना चाहिए। तो ये हम चलाते हैं इसके अंदर। यहां पर हमने अपना टर्मिनल खोला, क्या लिखा? पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन माइग्रेशन, और क्या करो? ऐड करो क्या? डेट ऑफ बर्थ टू टीचर्स, और हाइफन हाइफन टेबल जहां बराबर हो किसके? टीचर्स के। मैंने एंटर किया, आपकी माइग्रेशन क्रिएट हो गई। आओ चेक करते हैं, नई माइग्रेशन बनी। देखो नई माइग्रेशन बन गई, किस नाम से बनी देखो? ऐड डेट ऑफ बर्थ टू टीचर्स। ठीक है। अब ये बन गए, इसमें भी आपको सेम चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है। अब नया कॉलम ऐड करना है तो अप में लिखूंगा डाउन में? अप में। ठीक है। अब यहां पर मैंने टेबल में आया और यहां मैंने ऐड किया, टेबल में जाओ, और टेबल में जाने के बाद एक नया कॉलम बनाओ जिसकी आपके पास डेट टाइप होगी, डेट क्या होगी? डेट, और कॉलम का नाम होगा डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ। क्या नाम होगा? डेट ऑफ बर्थ। उसकी डेट टाइप क्या होगी? डेट। तो फंक्शन वही होगा जो डेट टाइप होगी। ठीक है। अब इस माइग्रेशन में डिफाइन कर दिया कि एक कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ, और उसकी डेट टाइप क्या होगी? डेट। ठीक है। अब इस माइग्रेशन को चलाते हैं। आओ चेक करते हैं कि अभी आपके पास यहाँ पर माइग्रेशन में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? नहीं आ रहा। आओ चलाते हैं पीएचपी आर्टिसन भैया, माइग्रेट कर दो जो माइग्रेशन बाकी बची है, जो नहीं करी तुमने एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट कर दो आर्टिसन भैया। इसने चला दी। यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया, एंड में देखो डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गई। बिना टेबल को डिलीट किए डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ऐड कर लिया। मैंने, अच्छा अब बात करते हैं, अगर मुझे कोई कॉलम रिमूव करना हो, क्या करना हो? रिमूव करना हो। रिमूव करने के लिए आप सिमिलर कमांड लिखोगे, क्योंकि रिमूव करने के लिए भी नई माइग्रेशन बनेगी। अगर आप चाहते हो टेबल डिलीट ना हो और कोई कॉलम रिमूव हो जाए, उसके लिए भी नई माइग्रेशन बनेगी। मतलब ऐड करने के लिए हर दफा किसी चीज को अगर आपने माइग्रेशन में नहीं भेजी तो फिर आपको नई माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, ऐड करने के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी। अब इस माइग्रेशन का नाम मैं रख देता हूं डिलीट एज। एज एज भेजी थी ना हमने? नहीं, ईमेल।
मैं लिख देता हूं डिलीट ईमेल फ्रॉम टीचर्स। क्या रख दिया इस माइग्रेशन का नाम? डिलीट ईमेल फ्रॉम टीचर्स, और टेबल का नाम यही होगा। ये नई माइग्रेशन ऐड कर दी। आओ चलाते हैं इसको। ये नई माइग्रेशन ऐड हो गई, डिलीट ईमेल फ्रॉम टीचर्स। अब यहां पर ये आपने इसके स्कीमा अब टेबल के अंदर अब ऐड नहीं करवाना, अब कराना है ड्रॉप। किसे? कॉलम को। किसे? कॉलम को। तो आप बोलोगे भाई टेबल स्कीमा जाओ और यहां पर आप करो एक ड्रॉप कॉलम। क्या करो? कॉलम को ड्रॉप करो। टेबल को रोल बैक करने के लिए यूज होगा। आपका काम है एग्जीक्यूट करना, डाउन का काम है रोल बैक करना चीजों को। अंडू थोड़ी करवाना है, ये काम करवाना है। ड्रॉप कॉलम करवाना है, ड्रॉप कॉलम का अंडू थोड़ी करना है। ठीक है, डाउन कॉलम यूज होता है, डाउन का जो फंक्शन है यूज होता है चीजों को अंडू करने के लिए। अभी ड्रॉप कॉलम हुआ ही नहीं है तो अंडू कैसे होगा? बात समझ आ रही? तो हमने क्या करना है, टेबल में जाना है और ड्रॉप कॉलम करना है। हमारे कॉलम का नाम क्या है? ईमेल ही था। रीचेक कर लेते हैं, ईमेल ही है। ईमेल ही है, मैंने कहा ड्रॉप कर दो एक कॉलम जिसका नाम क्या है? ईमेल। अब चलाए माइग्रेशन, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट, चला देगा। आओ चेक करते हैं, गया ईमेल? सर हम लोगों ने टेबल का स्कीमा बनाना सीखा, टेबल बनाना सीख लिया, टेबल की माइग्रेशन बनाना सीख ली। ठीक है, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को ऐड करना सीख लिया और कॉलम को डिलीट करना भी सीख लिया। ये बात, इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है, किस तरह से आप स्कीमा बना रहे हो, आप जितने टेबल चाहो आप इसमें क्रिएट कर सकते। डन है? अच्छा। अच्छा, लेट्स से आपके पास ये इतनी सारी माइग्रेशंस आपके डेटाबेस में बन गई। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटाबेस में एक टेबल होता है माइग्रेशंस का भी बनता है साथ में। इसमें देखो सारी माइग्रेशन स्टोर हो रही हैं और वो आपको बता रहा है कि आपने माइग्रेशन में कब कब कितनी कितनी चेंजेस करी है। बैच का मतलब होता है चेंजेस, कितनी कितनी दफा चेंजेस चली है। डेट ऑफ बर्थ की 3 दफा चेंजेस चली है, ईमेल की 4 दफा चली है, चौथा बैच है ये इस माइग्रेशन का। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चाहते हो कि माइग्रेशन आपकी हो जाए रीसेट, क्या हो जाए? रीसेट, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रीसेट। क्या कमांड होती है? PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रीसेट। आओ चला के देखते हैं क्या इससे फर्क पड़ता है और क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रीसेट। ठीक है, हमने एंटर किया, आपकी जितनी भी माइग्रेशन है वो क्या कर रहे हैं? रोलिंग बैक। मतलब जितनी माइग्रेशन थी उनको क्या कर दिया? अंडू कर दिया। क्या कर दिया? यानी कि अब कोई भी डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो उसने डिलीट ईमेल को भी अंडू कर दिया, यूजर को भी, जॉब्स को भी, कैशे को भी, सारी माइग्रेशन उसने डेटाबेस से क्या कर दी? अंडू कर दी, रोल बैक कर दी। तो अब आपके पास यहाँ पर आपको स्कीमा नजर आना चाहिए रिफ्रेश करने में। कितने टेबल हैं? बस आपके पास एक ही टेबल बचा है माइग्रेशन का, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा। यानी कि जितनी माइग्रेशन थी उन्हें रीसेट किया जा सकता है यूजिंग द PHP आर्टिसन माइग्रेट रीसेट। ठीक है, अच्छा इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा चलाओगे ना PHP आर्टिसन माइग्रेट, क्या चलाओगे तो ये वापस से हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने रिफ्रेश किया, सारी वापस आ गई। नहीं नहीं, डेटा तो डिलीट होगा, ये तो माइग्रेशन का डेटा है ना, तो दोबारा आ गया ना इसमें। ठीक है, डेटा तो डिलीट होगा। अच्छा, लेट्स से मैं टीचर्स टेबल में जाता हूँ। ठीक है, और टीचर्स टेबल में जाने के बाद मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये पूरा स्ट्रक्चर इसका कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको बोलता हूँ इसके लिए लिख के दो। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तुम लोग को एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एसक्यूएल में गया और टीचर में हमने डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, टीचर में डेटा इंसर्ट किया, टीचर्स के अंदर डेटा आ गया। अगर आप चाहते हो ना कि आपके पास माइग्रेशन रीसेट हो जाए, माइग्रेशन रीसेट होने का मतलब क्या है कि जितने भी टेबल्स बने होंगे या जितनी भी माइग्रेशन चली थी वो सब अंडू हो जाएंगी, रीसेट से ही होगा। आपके पास एक कमांड और होती है इस तरह की, और उसका नाम है रिफ्रेश। क्या नाम है? रिफ्रेश क्या करता है? रिफ्रेश सारी माइग्रेशंस को अंडू करता है, फिर रीडू कर देता है। यानी कि सबको पहले रोल बैक करेगा फिर दोबारा चला देगा। इससे ये होता है कि आपके टेबल्स बने रहते हैं लेकिन आपका डेटा चला जाता है। अगर आप चाहते हो ना आपके सारे तमाम टेबल खाली हो जाएं एक ही बारी में, तो आप रिफ्रेश चला सकते हो। क्या चला सकते हो? रिफ्रेश। तो यहां पर देखो, मैं जैसे ही यहां पर चलाऊंगा, मैं यहां पर जैसे ही चलाऊंगा PHP आर्टिसन
माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। तो आप देखना ये पहले रोल बैक करेगा। क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर पी लगाया और एंटर किया। अब देखो पहले क्या किया, रोलिंग बैक माइग्रेशन और फिर रनिंग माइग्रेशन। पहले उसने अंडू किया सारे माइग्रेशंस को, फिर सारी माइग्रेशंस को दोबारा चला दिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिफ्रेश हो गया। ठीक है, आपका जो टेबल के अंदर डेटा है वो भी अब जा चुका है, क्योंकि पहले अंडू हो गई, सारे टेबल डिलीट हुए फिर से बन गए, तो डेटा तो चला गया। अच्छा, तो हम लोगों ने आज पढ़ी माइग्रेशंस। ठीक है, माइग्रेशंस आपके पास क्या है? माइग्रेशन आपके पास पीएचपी की वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर आप अपने डेटाबेस और टेबल्स का स्कीमा यानी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो विदाउट यूजिंग द एसक्यूएल क्वेरीज। और फिर आप उन माइग्रेशंस को अपने डेटाबेस में माइग्रेट करवा के उनका टेबल जनरेट करवा सकते हो या अपना डेटाबेस जनरेट करवा सकते हो। ये कहलाती है माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन बनाने के लिए या किसी भी टेबल की माइग्रेशन बनाने के लिए जो सबसे पहले आपके पास कमांड आती है उसका नाम है आपके पास पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन बनाओ। किस नाम से बनाओ? टेबल की माइग्रेशन बनाने के लिए यही सिंटेक्स फॉलो की जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस माइग्रेशन की चेंजेस को माइस्क्यूएल में अपडेट करने के लिए हम चलाएंगे पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। और अगर इसको अंडू करना हो तो पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक। इससे वो टेबल अंडू हो जाएगा। रोल बैक क्या करता है? आपकी बिल्कुल जो रीसेंट माइग्रेशन चली होती है उसे अंडू करता है। सबको? सबको नहीं करता। सबको कब करेगा? रीसेट पे। कब करेगा? रीसेट पे। ठीक है, अच्छा, लेट से मैंने एक टेबल बना दिया। अब उस टेबल के अंदर मुझे याद आया कि मुझे नया कॉलम ऐड करना है, उस टेबल के अंदर मेरा डेटा भी रखा हुआ है। अब मैं अगर रोल बैक करके चेंजेस करके दोबारा माइग्रेट करूंगा तो मेरा काम तो हो जाएगा लेकिन मेरा डेटा नहीं बचेगा, मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसका हल ये है कि आप उस कॉलम को ऐड करने के लिए एक अलग माइग्रेशन बना लो। ठीक है, कभी भी आपको नया कॉलम ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो उसके लिए आप अलग माइग्रेशन बनाओगे। कॉलम के लिए माइग्रेशन बनाने का तरीका क्या है? पीएचपी आर्टिसन बनाओ एक माइग्रेशन, उसका नाम हमने रख दिया ऐड डेट ऑफ बर्थ टू टीचर्स। और फिर आप टेबल का रेफरेंस दोगे कि ये जो कॉलम है वो कहाँ किस टेबल में ऐड होगा। हमने कहा किस टेबल में ऐड होगा? टीचर्स। आप जिसमें चाहोगे उसमें ऐड कर सकते हो। फिर पीएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेशन डिलीट करने के लिए आप सिमिलर तरीके को यूज करोगे। जब ऐड करना होगा तो ऐड वाली माइग्रेशन जब बन जाएगी तो ऐड वाली माइग्रेशन में आके आपने क्या करना होगा? आपने आके टेबल जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके जरिए आपने वो कॉलम या डिफाइन कर देना है जो आप ऐड करना चाहते हो, एंड जस्ट आपने माइग्रेशन चला देनी है पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप डिलीट करोगे तो अब फंक्शन में आप ऐड करने के बजाय ड्रॉप करोगे। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना। मैं कह रहा हूं टेबल में जाओ और क्या कर दो? ड्रॉप कर दो एक कॉलम को जिसका नाम क्या है? ईमेल। तो जब आप इस माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो ये माइग्रेशन का ताल्लुक था किस टेबल से? टीचर्स टेबल। तो जो टीचर्स टेबल के अंदर जो ईमेल का कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपका टेबल का डेटा भी वहां पर रिटेन करेगा। डन है? ठीक है, देन मैंने आपको बताया कि अगर आपको सारी माइग्रेशन अंडू करनी हो तो आप रीसेट चला सकते हो, और अगर आप चाहते हो अंडू होके वापस से रीडू हो जाए तो आप रिफ्रेश का यूज कर सकते हो। ये बात सबको समझ आती है? डन है?